कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर पर बात करेंगे, जहां दिल्ली हाई कोर्ट से मनीष सिसोदिया को फिर एक बार झटका लगा है। 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत मनीष सिसोदिया ने मांगी थी, जिसे खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। साथ ही मनीष सिसोदिया को उनकी पत्नी से मिलने की छूट भी दी गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, फिर एक बार सिसोदिया को झटका लग गया। देखिए, झटका ही नहीं है। जिस हिसाब से जस्टिस ने जजमेंट को दिया है, उससे साफ लग रहा है कि मनीष सिसोदिया के बातों के ऊपर, उनकी अर्जी के ऊपर, उनके पिटिशन के ऊपर जुडिशरी को जरा सा भी भरोसा नहीं है। क्या हुआ है इसमें? एक तो इनकी रेगुलर बेल पे बातचीत चल रही है, जहां बार बार ईडी की तरफ से ये कहा जाता है और सबूत के साथ ये दिया जाता है कि ये देखिए कि आप बाहर निकल करके आप सबूतों के साथ छेड़खानी करेंगे, आप सबूतों को गायब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपके नियति में है। आप पहले भी जो कैबिनेट की जो नोट थी, वो लास्ट जो है वो सिसोदिया के पास मिल रहा है, उसके बाद से गायब हो जा रहा है। तो आज इसके ऊपर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने कहा कि पत्नी बहुत बीमार है। पिछली बार आपने मिलने के लिए कहा था, हम तो मिल भी नहीं पाए, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और आपका आदेश था कि भाई घर पे ही मिलना है, तो हम तो मुलाकात भी नहीं कर पाए। और वो बेचारी बहुत ज़्यादा बीमार है और उसको देखभाल करने वाला कोई नहीं है, और इसलिए मुझे 6 सप्ताह की बेल जमानत जो है आप हमें दें। अब दिक्कत क्या है? ईडी की तरफ से क्या कहा गया? ईडी की तरफ से ये कहा गया कि ये जो बीमारी का ये बहाना बना रहे हैं, इनकी पत्नी जो बीमार है वो पिछले 20 सालों से इसी बीमारी से ग्रसित है, और 20 साल से जब ये बीमारी चली आ रही है, और विच इज डिजेनरेटिव डिजीज, उसमें अगर आप 6 सप्ताह या उनको मिलने भी देते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? और ये कहते कि भाई अकेला देख रेख करने वाला, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो विदेश में पढ़ता है, वो अकेली रहती है। तो ईडी के वकील की तरफ से कहा गया कि ये शख्स तो 18 मंत्रालय चला रहा था, तो ये कैसे पॉसिबल है कि काम भी कर रहा है 18 मंत्र। भाई, दिन भर में एक बार भी अगर आप 18 मंत्रालयों की बैठक में भी बैठेंगे तो 24 घंटे तो ऐसे भी चले जाएंगे। तो ये जो सवाल जवाब किया गया, तो सिसोदिया की तरफ से ये कहा गया कि माय लॉर्ड, ये तो बड़ा इनह्यूमन है, सब कुछ है। तो इस दौरान ईडी के वकील ने कहा कि माय लॉर्ड, अब बात को समझिए। अभी 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों को शक्तियां मिलती है, ये राजेश्वर के कमरे से फाइलें गायब कर रही हैं। एफआईआर दर्ज है और इसके ऊपर जांच चल रही है, तो इसको तो छोड़ना बड़ा दिक्कत हो जाएगा। डॉक्टर साहब, लगातार मनीष सिसोदिया की तरफ से अपनी पत्नी की बीमारी का बहाना लगाया जा रहा है, हवाला दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी कोर्ट की ओर से उनकी ये दलील खारिज कर दी गई है। क्या उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि इनको नहीं राहत मिलेगी? देखिए, खारिज करने की एक और वजह है। ये बीमारी का बहाना लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट में पिछले महीने वो 24 तारीख को उसकी सुनवाई होने से पहले ही ये विड्रॉ कर लिए। क्यों? क्योंकि ईडी की तरफ से इमीडिएटली ये कहा गया कि बिना हमें सुने हुए आप ये कोई फैसला मत लीजिएगा। अब ईडी ने जानकारी दी कि ये जिस वक्त एप्लीकेशन डाला, और ये एप्लीकेशन में ये नहीं डाल रहा है, एप्लीकेशन में इसने डाला कि भाई हॉस्पिटल में है, और जब सुनवाई के समय जब ये मामला उठने वाला था तो मालूम चला कि 2 दिन पहले ही मनीष सिसोदिया की वाइफ को हॉस्पिटल से रिहा कर दिया गया। अब जो अविश्वास की बात है वो इसलिए है क्योंकि इसको मौका मिला। हाईकोर्ट ने कहा कि आप मिल सकते हैं 10 से 5, और उसी दिन आपने उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया। तो जज साहब के दिमाग में ये चल रहा है कि ये बार बार इस तरह की बातें कर रहा है। जब ये बीमारी 20 साल से चली आ रही है,
तो ये तो 6-7 महीने हो गए इसके जेल में। पहले ये बीमारी की बात इसने क्यों नहीं कही? तो क्या कोर्ट को भी सिसोदिया के दाव पे समझ आने लगे? बिल्कुल समझ में आने लग गए, इसलिए फैसला सुनाया गया। क्या कहा जज साहब ने? द कोर्ट फाइंड्स इटसेल्फ वेरी हार्ड टू परसुएड टू ग्रांट बेल टू मनीष सिसोदिया, हाउएवर we direct that he, Manish Sisodia, be taken to the residence or hospital where Mrs. Sisodia is. He be taken to hospital / residence between 10 to 5 p.m. जज साहब ने क्या कहा कि आप तमाम दलीलें दे रहे हो बीमारी की, इसकी उसकी, अकेले है, बेचारी है, ये है वो है, लेकिन हम कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं। कन्विंस क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि आपके लक्षण जो पहले से हैं वो कन्विंसिंग नहीं हैं। आप बाहर निकलोगे गड़बड़ करोगे। अब आपने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ये किया, तो जज साहब ने कहा कि भाई ठीक है, आप एक दिन तय कर लो कि किस दिन आपको मिलना है, उस दिन आपको 10 से 5 मिलने दिया जाएगा। लेकिन फिर अब जरा सुनिए कि क्या क्या कंडीशंस हैं। कंडीशन है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द पिटिशनर शैल नॉट इंटरेक्ट विथ एनीवन एल्स एक्सेप्ट हिज फैमिली मेंबर्स। दिल्ली पुलिस इज डायरेक्टेड टू इंश्योर that there is no media gathering where Sisodia goes to meet his wife. He shall not use the mobile phone or internet. आपने क्या कह दिया? जज साहब को अविश्वास है, तभी तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। और इस बार खास करके मना किया गया है, क्योंकि पिछली बार इसको कहा गया कि भाई जाकर के मिल लो। ये जेल के वैन से उतरता है, फिर ये हाथ हिलाना चालू करता है, स्माइल पास करा है। जिसकी बीवी बीमार होगी, हॉस्पिटलाइज होगी, ये मुस्कुराते हुए और हाथ हिलाते हुए जैसे कोई जो है कोई वर्ल्ड कप जीत करके आया हुआ खिलाड़ी हो। लेकिन मनीष सिसोदिया ये सब करके क्या दिखाना चाहते हैं? ये दिखाना चाहते, देखिए ये लोग रंगे हाथ पकड़े गए। अब इस केस में भी जज साहब ने उसके बाद क्या कहा, आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जज साहब कितना अविश्वास है मनीष सिसोदिया और इनके पैतरेबाजी में। जज साहब ने आगे कहा, दिस कोर्ट वुड डायरेक्ट दैट बेस्ट ट्रीटमेंट शुड बी प्रोवाइडेड टू मिसेस सिसोदिया। दिस कोर्ट वुड सजेस्ट दैट मिसेस सिसोदिया बी एग्जामिन्ड बाय अ मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूटेड बाय द एम्स। दिल्ली में तो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स हैं। इसका एक और साथी जो जेल के अंदर है, तबीयत खराब है, बीमारी का बहाना इसने बनाया था और जाकर के वो एक दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में जाकर के बैठ गया। ईडी की टीम जब गई तो मालूम चल रहा है कि वहां ठहाके चल रहे हैं और कमरे के अंदर पत्नी बैठी हुई है। और जैसे ही ईडी अधिकारियों को देखा, ये सत्येंद्र जैन ये चोर की तरह जो है वो ऑक्सीजन मास्क उठा रहा है, तो इधर उठा रहा है, उसको मुंह में लगा रहा, ये सारी चीजें कोर्ट में जब ये बात को बताई गई, फौरन उसको जेल भेजा गया। तो ये आप बार बार इस तरह की चीजें कर रहे हो, तो जज साहब ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पिटीशन में जो बातें लिखी गई है कि तबीयत खराब है, बहुत दिक्कत है, ये हम भरोसा नहीं करते। अब जैसा कि इसलिए हम ये चाहते हैं कि एम्स वो दिल्ली सरकार के अंदर नहीं है, बेस्ट डॉक्टर्स होते हैं एम्स के। अब एम्स का एक मेडिकल बोर्ड बनेगा जो ये तय करेगा कि वाकई ये जो आंसू बहा रहा है, ये जो कोर्ट के अंदर में जो दलीलें वो दे रहा है, वाकई उसकी पत्नी उतना ज़्यादा बीमार है या नहीं। एक और सवाल, ये इतना ज़्यादा ही बीमार है, अब आप इस बात को समझिए, तो फिर ये अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया के जेल जाते ही उसके घर को क्यों खाली करवाया? ये आदेश तो केजरीवाल ने दिलवाया। उसकी सरकार ने कहा कि भैया मकान खाली कर दो। भाई तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा मंत्री है, और वो ये कह रहा है कि मेरी पत्नी तो बिल्कुल ही बीमार है, तो आप उसका घर खाली करवा दोगे? तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे लग रहा है कि यही जज हैं हाई कोर्ट में, यही जज इसके रेगुलर बेल की सुनवाई कर रहे हैं। तो ये जो आज हुआ है ये ट्रेलर है। मनीष सिसोदिया को ऐसा लग रहा है कि हाई कोर्ट से कोई भी रियायत, सहूलियत
या जेल से बाहर आने नहीं दिया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो मनीष सिसोदिया को आज फिर दिल्ली हाई कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा, जिसके तहत उनकी अंतरिम जमानत को खारिज कर दिया गया। सिसोदिया लगातार अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देकर जमानत की मांग कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रहा। उनकी जमानत अर्जी बार बार खारिज की जा रही है, जो कि मनीष सिसोदिया के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं अंशिका, कैपिटल टीवी।